हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कल के दिन बैंक निफ्टी निफ्टी कैसे मूव करेगा और उसके इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान में दो, बैंक निफ्टी कल की निफ्टी निफ्टी में अगर अपन एनालिसिस शुरू करें तो यहाँ पे देखो निफ्टी में ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में। ठीक है, फिलहाल देखो हमारे बैंक निफ्टी अगर देखोगे आप निफ्टी के अगर 1 आवर वाले चार्ट में आओगे, 1 आवर वाले चार्ट में आते ही आपको समझेगा बैंक निफ्टी जो है बहुत स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रेच हो चुका है। अभी अगर ये कौन सा भी लो अगर ब्रेक करेगा तो सेलिंग जो है फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अगर आर्ली चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो आर्ली चार्ट के हिसाब से जो लो बन के आएगा 20,956 का लो है जो ये है। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड में एक थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट आने की संभावना है। अगर यही अपन अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाए, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, पर ये पैटर्न जैसे ही इनवैलिड कब हो जाएगा, जब निफ्टी एक गैप अप मार देगी। ठीक है, एक गैप अप अगर 21,140 के ऊपर अगर गैप अप लग गया तो हम यहाँ पे एक जो है ये पैटर्न जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो कुछ पैटर्न का इसका ये मतलब नहीं रहा। फिर यहाँ पे देखो अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 20,950 को अगर निकलता है डाउन साइड में, 950 को अगर निकलता है डाउन साइड में, तो हमें यहाँ पे नीचे में टारगेट देखने को मिलेगा। सबसे पहला टारगेट रहेगा 900, यहाँ पे जो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 20,900 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद रहेगा हमारा टारगेट 20,850। ठीक है, 850 नीचे में 50 पॉइंट और यहाँ पे इसके नीचे में 50 पॉइंट, नीचे में 50 पॉइंट, दो 50 पॉइंट के हमें टारगेट मिल रहे हैं, मतलब टोटल 100 पॉइंट। और अगर कल के दिन में 21,020 अगर ब्रेक होता है, समझो गैप अप हो गया 21,020, अगर गैप अप होता है तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे का हाई है यहाँ पे ये सपोर्ट बन के आएगा। फिर ये जो 21,020 वाला है ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आएगा और सपोर्ट से यहाँ पे हमें बाउंस देखने को मिलेगा। अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आएगा तो ये प्रीवियस वाला सपोर्ट यहाँ पे मतलब 21,000 फिर जो एक रेजिस्टेंस है वो एक सपोर्ट जैसा एक्ट करने लगेगा। ठीक है, ये निफ्टी का एनालिसिस है। निफ्टी का एनालिसिस में कुछ है नहीं ज्यादा, क्योंकि मार्केट जो है आज के दिन पूरा एक इसमें रहा है, कंसोलिडेशन फेज में रहा है। अभी देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपको मैंने ये सुबह में एक ये बताया था। ठीक है, जैसे अपन लाइव आए थे ये एक अपन एनालिसिस क्या रहा था कि ऊपर की साइड में लिक्विडिटी है और ऊपर की साइड में अगर अपन जाते हैं तो हम यहाँ पे डाउन साइड में आ सकते हैं। ठीक है, हमारा लेवल कहाँ पे था, हमारा लेवल यही था। ठीक है, 47,460 हमारा ये लेवल था। 50 to 60 हमारा एक लेवल था 10 पॉइंट का। ये 10 पॉइंट की हमें रेंज मिलती थी। अब हम इस रेंज में आते थे तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। और मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग कहाँ पे दिखाई, मार्केट ने सेलिंग दिखाई यहाँ पे 47,430, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे से हम यहाँ पे सेलिंग मतलब 20-30 पॉइंट अपन नीचे से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सेलिंग दिखाई, पर लेवल अपन ने परफेक्ट फाइंड करा था। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग लाई। ठीक है, और आप अगर देखोगे तो अगले दो तीन कैंडल में ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 to 100 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, पर लेवल भी बराबर निकाली थी। इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज था फिर भी अपन यहाँ पे इसके बीच में कुछ भी ट्रेड नहीं किया। एक ही ट्रेड के लिए वेट करा, वो भी नहीं मिला हमें। ठीक है, फिर भी पेशेंस के साथ बैठे रहे, वो भी 20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे से वहां पे सेलिंग देखे गए। अब यहाँ पर हमारी गलती कहाँ पे हो गई, गलती सबसे पहला हमने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे चार्ट को जूम करके नहीं देखा। हम अगर ये सब हटा दे, ठीक है, ये सब हटा दे, हम अगर हमें सिर्फ एक ही देखना है कि सबसे पहला अगर अपन देखेंगे तो रेजिस्टेंस के हिसाब से सबसे पहला गैप कहाँ पे लगता है। ठीक है, गैप कहाँ पे लगता है तो हमने ये बराबर लिक्विडिटी वाला फाइंड किया। ठीक है, ये सब बराबर फाइंड किया। ठीक है, और आप हम देखना ये भूल गए कि यहाँ पे अगर बीच में देखे ये दोनों कैंडल के बीच में यहाँ पे दिखेगा गैप है। ठीक है, ये गैप आपको दिखेगा, ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत मतलब बहुत छोटा सा गैप है। इसकी वजह से हमें देखने को नहीं मिला यहाँ पे, मतलब वो नजर से चूक गया। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग नेगेटिव कैंडल है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में होती है। तो नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग अगर इस कैंडल की क्लोजिंग देखें अपन तो कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 47,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो क्लोजिंग के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, क्लोजिंग दिखेगी। क्लोजिंग देखो आप क्या पे आ रही हो 47,432 और नेक्स्ट वाली कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे दिखेगी आपको। ये देखो नेक्स्ट वाली कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे है, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, क्लोजिंग हुई 32 के आसपास, 432 के आसपास। ओपनिंग कहाँ पे हुई 47,428 के आसपास। ठीक है, 32 लेके 28। ठीक है, ये बीच में जो ये छोटा सा गैप था ये हमारी नजर से चूक गया। और अगर आप देखोगे इसी गैप को अगर आप सामने बढ़ाओगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि शॉर्ट कहाँ से मिला है। ठीक है, क्योंकि अब आपका जब भी सेटअप के सामने से अगर चूक जाए तभी भी कभी भी एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि मेरा सेटअप गलत था, क्यों मेरे सेटअप से मार्केट यहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ और किस वजह से मार्केट ने पहले ही रिवर्स कर दिया। ठीक है, कभी भी आप अगर गलत होते हो तो उसका एनालिसिस करते जाओ, क्योंकि किस वजह से मार्केट मेरे लेवल से वर्क नहीं करा है, किस वजह से मेरा मार्केट लेवल के आसपास नहीं आया, तो इसी वजह से। ठीक है,
इसी क्योंकि 5 मिनट, क्योंकि नेक्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल थी वो, नेक्स्ट 5 मिनट मतलब 5 मिनट में वो गैप था, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट वो 5 मिनट के इसमें गैप था, दिखा रहा था, इसकी वजह से 3 मिनट में 3 मिनट्स में नहीं दिखा रहा था, इसकी वजह से हमें वो देखने नहीं मिला। अगर अपन 5 मिनट में देखते थे तो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता था, पर हम ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट और 1 मिनट के इसमें ट्रैवल मतलब देखते हैं ज्यादा चार्ट, और देखोगे तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से जहां से ये गैप था, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। थोड़ा अपन ऊपर ऊपर देख रहे थे, इस जोन के आसपास देख रहे थे, सॉरी इस जोन के आसपास देख रहे थे, पर उसने 20 पॉइंट नीचे यहाँ पे गैप था, ये देखना ही देखे ही नहीं अपन, और उसका एग्जैक्ट यहाँ पे हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली उसके बाद, ठीक है। तो थोड़ा कभी कभार हो जाता है ऐसा, और मार्केट पूरा साइडवेज था, जाते जाते जो हमें चाहिए था वही हुआ है, सिर्फ हमें ट्रेड नहीं कर पाए, ठीक है। तो जाते जाते हमें 47,300 के नीचे ही क्लोजिंग मिली, तो ये अच्छी बात है। 47,300 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल रही है तो मतलब हमें नेगेटिव सेंटीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी देखो हम ऑलमोस्ट इस लो के आसपास यहाँ पे क्लोज करके गए। अभी देखो ये लो इंपॉर्टेंट है, ये लो एक सपोर्ट बन के आएगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 740 को अगर निकलता है, ठीक है, सॉरी 240 को अगर निकलता है, 27,240 को अगर निकलता है, तो हमारा नीचे में जो टारगेट रहेगा ये बॉटम, ये बी पॉइंट हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये कभी भी भूलना मतलब हमारा कहाँ पे टारगेट आ रहा है, 47,176, ठीक है, 70 या फिर 76 आप मानो, 47,170 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, ये ब्रेक होता है तो ये ध्यान में रखना है कि नीचे से ये जो है ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, तो ट्रेंड लाइन के आसपास भी ध्यान देना, ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर लेना, इस पॉइंट से ड्रॉ होती है और उसके बाद ये सामने आती है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखना। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, 170 भी अगर ब्रेक होता है बी पॉइंट के हिसाब से, हमें डायरेक्टली टारगेट देखो, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 100 के आसपास, ठीक है, 47,100 के आसपास, फिर डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 46,900 के आसपास। ओवरऑल अगर मैं आपको अगर सिचुएशन बताऊँ, फ्लैट टू साइडवेज टू मार्केट वेरी सी है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो बाइंग आपको क्लियर कट इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी, 47,425 के ऊपर फर्स्ट टारगेट रहेगा, 45,550, ठीक है, 47,550 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो इसी के ऊपर क्लियर बाइंग मोमेंटम बोल रहा हूँ मैं, क्लियर बाइंग मोमेंटम 47,425 के ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभार हो जाती है गलती, क्योंकि 3 मिनट में आपको 3 मिनट्स में हमें को देखने को ही नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे गैप है, ठीक है, एक ही कैंडल देखने को मिल रही है कंटिन्यूएशन में, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले कैंडल का 2 मिनट और अगले वाले कैंडल का 1 मिनट यहाँ पे मिक्स हो चुका है इस कैंडल में, इसकी वजह से हमें देखने को नहीं मिला। अगर यही अपन देखें 5 मिनट में तो हमें यहाँ पे क्लियर गैप देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो क्लियर हमें यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा, पर अपन 1 मिनट का चार्ट कैसे देखते हैं, ऐसा देखते हैं, तो इसकी वजह से ये देखने से रह गया, ठीक है। और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। कभी भी आप अगर ध्यान दो, जब भी आप अपना एनालिसिस गलत हो जाए तो फिर भी बैठ के उसका एनालिसिस करना, क्योंकि उसी की वजह से आप नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, और चैनल पर ना होगी तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।